ये चीज तो खैर हम सबको अच्छे से पता है कि अफगानिस्तान में तालिबान रूल जब से आया है तब से पूरे अफगानिस्तान में क्योस फैला है। वहाँ पर लोगों के पास नौकरियां नहीं है, बैंक खाते सीज हैं, कैश बिल्कुल खत्म हो गया है, लोगों के पास जेब में पैसा बिल्कुल नहीं है, महंगाई आसमान छू रही है, घरों में खाने को अनाज नहीं है, जिसके चलते मजबूरन कई सारी रिपोर्ट्स ये भी निकल कर आ रही हैं कि 2 वक्त की रोटी का गुजारा करने के लिए लोग अपनी छोटी छोटी बच्चियों को बेच रहे हैं। चाइल्ड मैरिजेस हो रही हैं, 14 से 15 साल की लड़कियों की 55 से 60 साल के बुढ़े लोगों के साथ साथ शादियां हो रही हैं। लेकिन इसी बीच अफगानिस्तान में जो आज की डेट में हालात हैं, जो वहाँ पर सिचुएशन है, क्योस है, उसके लिए अमेरिका या तालिबान या फिर पाकिस्तान को नहीं बल्कि सीधा सीधा भारत को दोषी ठहराया जा रहा है। वो भी आप ये जानकर हैरान होंगे कि तालिबानी गवर्नमेंट या कोई उनका लीडर भारत को दोषी ठहराकर भारत के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा है, बल्कि ये आरोप भारत के ऊपर लगाया है अफगानिस्तान की पिछली अशरफ गनी सरकार में रही MP यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने। यानी ये हालत होगी इनकी। तालिबान रूल आने से पहले जब अफगानिस्तान में अशरफ गनी की इलेक्टेड और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, वो भी एक समय हुआ करता था जब अफगानिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप भारत की कस्में खाते नहीं थकती थी, पाकिस्तान के खिलाफ नफरत और भारत के प्रति प्यार भरी स्टेटमेंट आया करती थी। लेकिन लगता है कि तालिबान रूल आने से अफगानिस्तान के पुराने MPs और नेता बौखला उठे हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर द हिंदू के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक अफगानिस्तान की MP ने स्टेटमेंट दिया है कि भारत ने अफगानिस्तान के लोगों से मुंह मोड़ लिया है, उनको पीठ दिखाकर धोखा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो रिसेंटली भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब ने न्यू दिल्ली में अफगानिस्तान के मुद्दे पर कुछ देशों के NSS के साथ मिलकर एक मीटिंग की थी, उसके ऊपर कमेंट करते हुए अफगानिस्तान की सांसद शुक्रिया बाराकजाई ने कहा कि अफगानिस्तान के लोगों के सबसे मुश्किल समय में भारत ने उनका साथ छोड़ा है। खाली बातें करने से अच्छा है कि अब समय आ गया है कि भारत एक्शन ले। शुक्रिया बाराकजाई ने कहा कि मेरे को बिल्कुल भी क्लू नहीं है कि इंडिया अफगानिस्तान के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल की मीटिंग करवाकर क्या साबित करना चाहता है। हमें आज की डेट में ह्यूमैनिटेरियन एड की सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन ये बहुत ही निराशाजनक है कि ये सारे देश बस बातें कर रहे हैं जबकि एक्शन कोई भी नहीं ले रहा है। शुक्रिया बाराकजाई ने कहा कि भारत कम से कम कुछ चार्टर्ड फ्लाइट्स में अफगानिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन एड भेज सकता था, या रेड क्रॉस सोसाइटी या किसी और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के हाथों ही। हम ये खाली वादों से तंग आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि भारत अफगानिस्तान का नेचुरल अलाई था, लेकिन जब US ने पुल आउट किया और तालिबान टेक ओवर कर रहा था, भारत ने उस समय हमको बीट्रे किया, यानी धोखा दिया। भारत ने अफगानिस्तान के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वीजा फ्री एंट्री बंद कर दी, वो भी तब जब वो तालिबान से बचकर भाग रहे थे। अफगानिस्तान की MP शुक्रिया बाराकजाई ने आगे कहा कि भारत को कम से कम अफगानिस्तान के पॉलिटिशियंस, जर्नलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट को तो अपने यहाँ पर शरण दे देनी चाहिए थी। भारत उस समय बिल्कुल चुपचाप बैठकर देख रहा था, जबकि उज्बेकिस्तान और तजिकिस्तान ने अफगानों के लिए अपने दरवाजे खोले। उन्होंने कहा कि हम दोस्तों से उम्मीद रखते हैं, लेकिन अब ये बैड मेमोरीज हमारी नजरों में काफी लंबे समय तक रहने वाली हैं। वैसे भारत ने आज तक अफगानिस्तान के लोगों के लिए क्या क्या किया है और आगे क्या क्या करने वाले हैं, इसके लिए हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। साथ में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अफगानिस्तान में MP रह चुकी शुक्रिया बाराकजाई, जिन्होंने ये सारी स्टेटमेंट्स दी हैं, वो खुद ही लंदन में बैठकर द हिंदू को ये बातें बोल रही हैं। यानी वो खुद भी अपने अफगानिस्तान के लोगों के साथ पीछे नहीं रुकी और ज्ञान भारत को दे रही हैं। खैर, इस तरह की फाइनेंस, डिफेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस पर हम लगातार वीडियोस लाते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स के ऊपर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।